हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और उसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2 का एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पूरा टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब युवा बेरोजगारी। युवा बेरोजगारी तब होती है जब किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप, आमतौर पे 15 से 24 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं, वो नौकरी पाने के लिए एक्टिव रूप से कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती है। तो इसके वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, आर्थिक परिस्थितियां कैसी हैं, शिक्षा और नौकरी के बीच में जो असंतुलन है, या नौकरी के अवसरों में कमी का होना, एम्प्लॉयज का वर्क एक्सपीरियंस में कमी का होना, ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जो लोगों की करियर और उनकी आर्थिक स्थिति या बोले स्थिरता पर असर डाल सकते हैं। युवा बेरोजगारी से निपटने के प्रयासों में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे शिक्षा और प्रशिक्षण को बेहतर बनाना, नई नई जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देना, और शिक्षा को रोजगार में कन्वर्ट करने के उद्देश्य से न्यू पॉलिसीज को हम इसमें शामिल करते हैं। आई होप आपको यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अब हम इसके फैक्टर्स को समझते हैं कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के वेरियस फैक्टर्स। इसमें पहला फैक्टर है इकोनॉमिक डाउनटर्न। इकोनॉमिक डाउनटर्न मीन्स आर्थिक मंदी। जब भी देश में आर्थिक मंदी या गिरावट होती है, तो कंपनियां अपने खर्चों में कटौती करने के लिए नौकरियों की छंटनी करना स्टार्ट कर देती है। इससे युवाओं के लिए नई नौकरियों के अवसर कम हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी, उस दौरान कई कंपनियों ने नौकरियों में कटौती की थी, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे और युवाओं को नौकरी ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट फैक्टर है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि सीमित नौकरियों के अवसर। कुछ विशेष इंडस्ट्रीज में नौकरियों के अवसरों में कमी के कारण युवाओं में बेरोजगारी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी सिटी में आपने देखा होगा कि सिर्फ आईटी कंपनीज बहुत सारी होती हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज कम होती हैं। जो लोग दूसरी इंडस्ट्रीज में काम की तलाश कर रहे थे, उनको नौकरी तलाश करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उस शहर में आईटी का स्कोप ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर है एजुकेशनल मिसमैचेस, जिसे कहते हैं शैक्षिक असमानता। शिक्षा के माध्यम से जो भी स्किल हम सीखते हैं, अगर वो स्किल्स मार्केट की डिमांड से मेल नहीं खाते हैं, तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ले लें, यदि कोई स्टूडेंट ने लिटरेचर की डिग्री ली है, लेकिन मार्केट में आईटी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल की डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसे नौकरी पाने में कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, काम के अनुभव में कमी। आपने देखा होगा कि कई कंपनी उन लोगों को ही जॉब अपॉर्चुनिटी देती है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लिमिटेड स्कोप की वजह से युवा नौकरी पाने में असफल हो जाते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे किसी ने बैचलर डिग्री की है, लेकिन उसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, पर कंपनीज वर्क एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण उन्हें जॉब देने से हिचकिचाती है। नेक्स्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। दैट मीन्स तेजी से हो रहे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमारे स्किल्स आउटडेटेड होते जा रहे हैं, जिसके कारण युवा नौकरियों में पिछड़ने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे पहले के डेटा एंट्री के काम की जगह पर अब ऑटोमेटिक सिस्टम ने ले ली है, तो जो लोग डेटा एंट्री का काम करते थे, उन्हें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर वे अपने आप को प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर लेते हैं, जो प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड कर देते हैं, तो ही उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक। दैट मीन्स शहर और गांव के बीच में जो नौकरियों में असमानता है,
उस असमानता से कुछ क्षेत्रों में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि गांव क्षेत्र में नौकरियों के अवसर कम होते हैं, जिससे वहां के युवा जॉब करने के लिए शहरों में जाना चाहते हैं। इसमें नेक्स्ट फैक्टर है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। जैसे कि जॉब हायरिंग में यूथ पर एज से रिलेटेड भेदभाव किया जा सकता है। यही भेदभाव उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं जो युवाओं को केवल उनकी कम उम्र और एक्सपीरियंस के कारण उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, भले ही उनके पास नेसेसरी स्किल्स होती हैं। आई होप आपको यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और उसके फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। एमएड के एग्ज़ाम में ये टॉपिक 4 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ सकता है। अगर 4 मार्क्स में आता है तो आप 2.5 पेज तक लिख सकते हैं, और यही टॉपिक अगर 8 मार्क्स में आता है तो लगभग आप इसमें 4 पेजेस लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।